तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश के जितने भी इंडियन एयरफोर्स लवर हैं। अभी इंडियन एयरफोर्स के ही माध्यम से एक हमारी स्पेशल एंट्री है एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स को चुनती है, जिसमें सिंपली आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आप अपेयरिंग हैं या ग्रेजुएशन आप कर चुके हैं, दोनों ही केस में आप एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम में जाने के लिए। इंडियन एयरफोर्स की ये सबसे बड़ी वैकेंसी है, दैट मीन सबसे ज़्यादा नंबर आप जो वैकेंसीज आती हैं इस एंट्री के माध्यम से आती हैं इंडियन एयरफोर्स में हमारे सभी ग्रेजुएट एस्पिरेंट के लिए। तो इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, तो लाजमी सी बात है कि आप जानना चाहेंगे कि अगला फॉर्म कब आएगा। आप जानना चाहेंगे अगर ये इतनी ही बेहतर एंट्री है सर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, तो इसका एग्ज़ाम शेड्यूल क्या होगा, इसके प्रिपरेशन स्टैंडर्ड्स क्या हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, सारे पहलुओं पे बात करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो मैंने जो पब्लिश किया उसमें मैंने एयरफोर्स के कट ऑफ को लेके बात किया, जो अभी आपने 9, 10, 11 अगस्त को एग्ज़ाम कंप्लीट किया। वहाँ मैंने 145 to 50 के बीच के स्कोर का क्राइटेरिया रखा। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो फोकस फॉर द एसएसबी प्रिपरेशन, और एसएसबी की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए मैंने बिल्कुल एमकेएससी गाइड किया, बिकॉज जो 90 डेज़ का हमारा प्लान है वो बेस्ट प्लान है पूरे इंडिया में, और उस प्लान के माध्यम से हम भारत के अंदर बेस्ट रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं देश के वन ऑफ द बेस्ट एसेसर के माध्यम से। बट जिनका स्कोर ये नहीं है उनका अगला प्रश्न यही था सर कि नेक्स्ट फॉर्म कब आएगा, प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करना है। उन सारे ही प्रश्नों के जवाब लेके आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ, और मुझे लगता है वीडियो बहुत खास है। जितने भी इंडियन एयरफोर्स लवर हैं हमारे देश में और एयरफोर्स में एज ऑफिसर जाना चाहते हैं वो, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगूंगा इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करिए, जिससे सभी को पता चले, अवेयरनेस आए और ज़्यादा ज़्यादा बच्चे इस एंट्री का फ़ायदा उठा सकें। तो बिल्कुल आर यू एलिजिबल फॉर द एफकैट 1/2025 जो कि फेब मंथ में कंडक्ट होगा, उसी को लेकर सारे पहलू आज हम कवर करेंगे। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की जब बात हम करें तो बिल्कुल इंडियन एयरफोर्स को कंडक्ट करती है, साल में 2 बार है, एक फेब मंथ में है और दूसरा आपको अगस्त महीने में है। इसके थ्रू क्लास 1 ऑफिसर्स लिए जाते हैं इंडियन एयरफोर्स के, फ्लाइंग ब्रांच के लिए और ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी में दोनों है, टेक्निकल भी है और नॉन टेक्निकल भी। अक्सर कन्फ्यूज़न होता है सर ये किसके लिए, क्या बीटेक स्टूडेंट के लिए है या सिंपल ग्रेजुएट के लिए। तो भाई ये सबके लिए है, आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तब भी एलिजिबल हैं, बीटेक हैं तब भी एलिजिबल हैं, क्योंकि सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपका जैसे मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स को जो है एलिजिबिलिटी देता है इसमें अप्लाई करने के लिए, एंड परमानेंट एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों ही अपॉर्चुनिटी आपके पास होती हैं, टेक्निकल भी है नॉन टेक्निकल भी है। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हर तरह से सभी मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स के लिए। बात करें शेड्यूल की तो बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो नोटिफिकेशन आएगा 1/2025 का वो दिसंबर महीने में आएगा, और दिसंबर महीने में ही डेट रहती है। अमूमन ये फॉर्म जब भी आता है तो 25 से 30 दिन का टाइम मिलता है फॉर्म फिलिंग का, ठीक है ना। तो दिसंबर महीने में आएगा फॉर्म, ये क्लियर हो जाइए। उसी महीने में फॉर्म डन भी करना, और एग्ज़ाम तो बिल्कुल फैब में होना, उसमें कहीं से कहीं तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अमूमन सेकंड वीक में हमेशा ये एग्ज़ाम क्या किया जाता है, आपका शेड्यूल किया जाता है। डिपेंड भी करता है, कभी कभी थर्ड वीक में भी ये एग्ज़ाम शेड्यूल किए गए हैं, ठीक है, बट अमूमन ज़्यादातर सेकंड वीक में ही देखने को मिला। अब आता है कि दिसंबर में क्लियर हो गया, फॉर्म आएगा, फॉर्म भरा जाएगा और फेब में आपका एग्ज़ाम होगा। और रही बात ऑब्वियसली अगर आपका सपना है कि ग्रेजुएट लेवल पे आप एक ऐसी प्रिपरेशन चाहते हैं जो एक श्योर शॉर्ट रिजल्ट की ओर आपको लेके जाए, मुझे लगता है बीइंग अ ग्रेजुएट एस्पिरेंट, चाहे वो अपेयरिंग हैं आप या पास आउट है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ऑफिसर रैंक पे अपॉर्चुनिटी इस देश में किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है। बस कमी है तो अवेयरनेस की अपने आप में। जैसे एफकैट की ही जिक्र कर लूँ तो अराउंड 700 वैकेंसीज आती हैं हर साल, 2 बार बैक टू बैक कंडक्ट होता है एग्जाम। सीडीएस की बात कर लें 900 एबव वैकेंसीज आती हैं साल में 2 बार। सीपीएफ की बात कर लें 500 एबव वैकेंसीज आती हैं। आईसीजीएसी की बात कर लें, टीए की बात कर लें, सब ग्रेजुएट लेवल की ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बस ज़रूरत है एक बार फोकस्ड प्रिपरेशन का, ज़रूरत है एक बेस्ट गाइडेंस का, जिसके आधार पे आप इतने तैयार हों कि इन सारे ही एग्ज़ाम में आप बैठें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर ले जाएं। इसलिए हमने लिखा है कि 6 बार एसएसबी देने का मौका और 100% गारंटीड सिलेक्शन बैच हम देते हैं इसके लिए, चाहे वो रिटन पार्ट हो चाहे एसएसबी पार्ट हो। तो बिल्कुल बिना देरी किए अगर आपका वाकई में सपना है कि आप बिल्कुल ग्रेजुएट लेवल पे हैं और आप इंडियन आर्म फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, एफकैट से, सीडीएस से, सीपीएफ से, आईसीजीएसी से, टीए से, तो मुझे लगता है एमकेएससी बेस्ट प्लेटफॉर्म है पूरे भारत का, जिसके साथ जुड़ करके आप अपना वो सपना पूरा कर सकते हैं। तो बिना देरी किए आप कॉल कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर 9696333333 पर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एफकैट की एलिजिबिलिटी तो मेल एंड फीमेल बोथ है, एंड भारत का ऑब्वियसली आपको निवासी होना ही चाहिए। एज मोटा मोटा फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर मैं बात करूं तो 20 से 24 साल मोटा मोटा है, बट इसको समझें डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से। तो 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2006 पर्टिकुलर इन डेट पे जन्म हुआ है आपका या इन बिटवीन आपका जन्म हुआ है, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ ग्राउंड ड्यूटी कैटेगरी के लिए भी अपॉर्चुनिटी है 20 से 26 साल तक की। तो 2 जनवरी 2000 से यहाँ 1 जनवरी 2006, तो जो एग्जैक्टली आपकी हायर एज है वो क्लियर हो रहा है कि आप जो है 1 जनवरी 2006 ही दोनों कैटेगरी में, बट इधर आपका मौका ज़्यादा मिल रहा है, जिससे कि ये 26 साल तक मिल रहा है, उधर 24 साल तक मिल रहा है। मैरिटल स्टेटस अगर आप 25 ईयर्स तक आप जो है मस्ट भी अनमैरिड ही होने चाहिए, मतलब अनमैरिड को ही एलिजिबिलिटी है। सेकंड,
25 साल तक तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, बट 25 साल से जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग कम हैं, वो चाहे विडोज़ हों या विडोअर्स हों, डाइवोर्सी हों, कुछ हो, इन केस दैट वो भी अलाउड नहीं, मतलब उनका भी 25 के ऊपर होना ही क्या है, ज़रूरी है। मतलब 25 से पहले मैरिज का कोई भी सेगमेंट नहीं है, 25 के बाद ही किसी तरह की एलिजिबिलिटी मैरिटल स्टेटस में मिलेगी आपको। फिर आते हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए। तो जैसे आपको बता दें कि क्वालिफिकेशन में अगर जाएँ फ्लाइंग ब्रांच के, तो सिंपली आपका 10+2 इन्होंने मांगा हुआ है यहाँ पे। 50% मार्क्स जो है ईच मैथ एंड फिजिक्स में मांगा हुआ है। ग्रेजुएशन आपने 3 ईयर्स डिग्री कंप्लीट किया हो बस 60%, बीटेक किया हो या सिंपल आप ग्रेजुएट हैं, बीए हैं, बीएससी हैं, बीसीए हैं, बीबीए हैं, कुछ भी आपने किया हुआ है, आप फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बस ध्यान रखिएगा कि 10+2 लेवल पे आपका मैथ फिजिक्स होना अनिवार्य है, ठीक है ना। फाइनली अगर टेक्निकल ब्रांच की बात करें, सिंपली बीई एंड बीटेक वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, यहाँ भी 60% होना ज़रूरी है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करें तो आप बीकॉम हैं 60% के साथ, training official post. The applicant ought to be MBA, MCA or MA, MSc degree in English, Physics, International Studies, Mathematics, Chemistry, Statistics, International Relations, Defense Studies, Psychology, Computer Science, IT Management, Journalism, Public Relations, Mass Communication with least 50% and have scored 60% in the graduation. तो आपकी एलिजिबिलिटी तय हो जाती है। दैट मीन नॉन टेक्निकल कैटेगरी में हम जाएँ तो जैसे आपको पता चला कि सिंपल ग्रेजुएट भी हैं और ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट भी आप हैं, इनमें तो जा सकते हैं, बट 60% ग्रेजुएशन में लागू ही होगा, ठीक है ना। सिंपल है, एफकैट एग्ज़ाम होगा रिटन का, जैसा कि प्रोसेस है फैब में। एसएसबी इंटरव्यू उसके बाद आपका होगा, मेडिकल होगा और फाइनली मेरिट आएगी और आप इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन जाएंगे एज ए ट्रेनिंग। फिर आप फाइनली पोस्टिंग लेंगे। पेपर पैटर्न बड़ा ही सिंपल है, आपके जनरल अवेयरनेस है, आपके जनरल जो है एबिलिटी इन इंग्लिश है, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ है, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड है। 100 क्वेश्चन आपके हैं, 2 घंटे का पेपर, 120 मिनट, हर क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बड़ा ध्यान दे के इस पेपर को करना पड़ता है कि जो करना है सही करना है, नहीं तो 1 मार्क्स आपके कट जाते हैं जो बड़ा नुकसान देते हैं। तो पेपर बहुत हाई स्टैंडर्ड का नहीं है, बट एग्जैक्टली आपको अप टू द मार्क्स स्टडीज़ तो करना पड़ेगा अगर आपको बेस्ट परफॉर्म करना है तो। द FSB सेंटर इज़ कंडक्टेड इन 3 स्टेजेस एट डिफरेंट SSB सेंटर, चाहे वो वाराणसी का हो, गांधीनगर हो, देहरादून हो, गुवाहाटी हो, मैसूर हो। At FSB, candidate need to undergo the following test in order to ascertain their suitability and gauge their potential as an officer in an Air Force। तो बिल्कुल SSB का अपना एक पैटर्न आप सिलेक्शन है, जहां वो आपको साइकोलॉजी टेस्ट से, इंटरव्यू से, GTO से, वाई स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं और आपको उस पैरामीटर पे फिट करते हैं। तो एक्जैक्टली ये प्रोसेस SSB का हो जाता है। जैसे पूरा आप देख सकते हैं कि सैलरी वगैरह तो ऑब्वियसली ये ग्रेड 1 का आपका पैकेज है एंड बेस्ट सैलरी आपको मिलती है एग्जैक्टली, और ये पॉइंट ही नहीं है। और ऑब्वियसली बस ज़रूरत है कि एक डेडिकेट प्रिपरेशन पे आप लगें, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कैंडिडेट का कि सोचते सोचते समय बहुत निकल जाता है। एग्ज़ाम एक स्टैंडर्ड का है तो एक अच्छी प्रिपरेशन की ज़रूरत ज़रूर है। मोटा मोटा आप एफकैट को लेके क्लियर हो चुके होंगे। दिसंबर में फॉर्म आएगा सर, फैब में एग्ज़ाम होगा, बट एग्जैक्टली आपको प्रिपरेशन में तो अभी से लगना है, क्योंकि एफकैट केवल फैब में ही नहीं होगा, 2025 अगस्त में भी होगा। सीरियस एग्ज़ाम केवल अप्रैल में ही नहीं होगा, सितंबर में भी होगा। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लेने के लिए जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे, आप लक्ष्य के उतना करीब जाएंगे। बाकी एफकैट से रिलेटेड कोई और भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बट मैं देश के सभी ग्रेजुएट एस्पिरेंट को कहना चाहता हूँ कि फ़ौज में इससे बेहतर रूट और कुछ है ही नहीं, और ये रूट पूरे भारत में MKC तैयार करता है श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं? अब जॉब को लेके रोना नहीं है, ए ग्रेड ऑफिसर बनना है आर्म फोर्सेस में, तो हिस्सा बनना है MKC में। कॉल करके 9696330033 पर। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।